शैतानी शक्तियों के वश में थे ये दोनों, या फिर शैतानी शक्तियों को वश में करना चाहते थे ये दोनों ही बातें एक जैसी तो नहीं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब तक हत्या की सैकड़ों हजारों घटनाएं सामने आई, लेकिन मेरठ में सौरभ की हत्या जिस हालात में, जिन परिस्थितियों में और जिस अंदाज में की गई, उसने हर किसी को न सिर्फ हैरान कर दिया, बल्कि दिलो दिमाग में सैकड़ों हजारों अनसुलझे सवाल और छोड़ गया। हत्या की तमाम वजहें सामने आ रही हैं, लेकिन तंत्र मंत्र, भूत पिशाच और औघड़ जैसे एंगल सौरभ के मर्डर को मिस्ट्री बना रहे हैं। जिस दिन से नीले ड्रम में सौरभ की लाश के 15 टुकड़े दुनिया के सामने आए, कातिल बीवी मुस्कान और उसके अजीबोगरीब से दिखाई पड़ने वाले प्रेमी, कौन सी वजह थी जिसने मुस्कान को इतना बेरहम बना डाला कि उसे अपने हैंडसम पति से मोहभंग हो गया और उसने अपने पति का वध कर दिया। पति का वध, यह शब्द पहले दिन से चौंका रहा है। कोई बीवी अपने पति का वध क्यों करेगी? लेकिन मुस्कान ने अपने पति का वध किया। सौरभ के सीने पर बैठकर मुस्कान ने जब खंजर घोंपे तो उसके प्रेमी साहिल ने उसे यही कहा था कि मुस्कान, तुझे सौरभ का वध करना है। कैसा मंजर रहा होगा। काली अंधेरी रात, तकरीबन 2 बजे का वक्त, और एक पिशाचनी अपने पति के शरीर पर सवार उसके सीने में खंजर घोंप रही हो, उसकी गर्दन पर तब तक चाकुओं से वार कर रही हो जब तक कि सिर धड़ से अलग न हो जाए, हाथों के पंजों को काट रही हो। दबी जुबान में लोग यही कह रहे हैं कि मुस्कान उस रात सामान्य स्त्री के रूप में नहीं थी, वो कर्ण पिशाचनी थी। कभी सुना है आपने कर्ण पिशाचनी जैसा शब्द? कर्ण पिशाचनी तंत्र साधना है। कर्ण पिशाचनी एक तरह से शापित देवी देवता होते हैं और श्राप की वजह से दोबारा देवता नहीं बनते, लेकिन श्राप के बाद कर्ण पिशाचनी बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शक्ति पाने के लिए कुछ लोग कर्ण पिशाचनी के नाम से साधना करते हैं। साधना इसीलिए करते हैं ताकि इंसान खुद को शक्तिशाली बना ले। मान्यता यही है। तो क्या सौरभ की हत्या भी मुस्कान ने कर्ण पिशाचनी साधना या तंत्र मंत्र के चक्कर में की? दावा तो नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, और ऐसा होने के पीछे कुछ कारण है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले जरा कर्ण पिशाचनी साधना को पूरा समझ लीजिए। कर्ण पिशाचनी की साधना गोपनीय जगहों पर होती है, ऐसी जगह जहां इंसानों की पहुंच बहुत कम होती है। अघोरियों को देखा होगा आपने, शमशान घाट पर बैठकर अघोरी इसी तरह की साधना करते हैं। बताया जाता है कि कर्ण पिशाचनी को साधने के लिए एक गुप्त मंत्र होता है और उस गुप्त मंत्र का लगातार जाप करना पड़ता है। कर्ण पिशाचनी की साधना करने के लिए बड़े ही कड़े नियमों का पालन करना होता है। अगर इस तंत्र साधना में थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो इसका असर उल्टा भी हो जाता है। ये शैतानी ताकत साधना करने वाले को ही पकड़ लेती है। कर्ण पिशाचनी की इस कहानी में अब तार जोड़िए। वारदात वाले दिन टाइम्स नाउ भारत ने आपको साहिल के कमरे की सीधी तस्वीरें दिखाई थी। साहिल के कमरे में बनी तमाम तस्वीरों में ये जो लाल रंग की तस्वीर है, ये देखिए। इस तस्वीर को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें काले रंग से शैतानी आकृति बनी, उसके सींग और नीचे वो जंजीर से बंधी हुई, ऊपर की तरफ एक तांत्रिक मंत्र लिखा है। कमरा देखा, अब आपको यह भी मालूम होगा कि सौरभ की हत्या के बाद साहिल और मुस्कान सौरभ का कटा हुआ सिर और दोनों हाथ के पंजे लेकर इसी घर में आए, वो भी रात के घुप अंधेरे में। बताया जा रहा है कि रात के 3:30 बजे के करीब कटे हुए सिर के साथ
साहिल और मुस्कान ने तंत्र साधना भी की। तंत्र साधना कौन सी? कर्ण पिशाचनी वाली। मुस्कान कर्ण पिशाचनी की साधना कर रही थी, ऐसा इसीलिए क्योंकि कर्ण पिशाचनी की साधना कैसे होती इसकी जानकारी मुस्कान ने कुछ महीने पहले ही अपनी मां से ली थी। ये बात भी इस हत्या में सामने आई। कुछ तो बात है जो मुस्कान और साहिल के बीच में ऐसी है जिसकी परतें काले जादू की तरह अभी छिपी हुई है। सौरभ की हत्यारिन बीवी मुस्कान की वो स्नैपचैट जिसमें वो साहिल की मरी हुई मां के नाम से बात करती थी, ये कितना हैरान करने वाला खुलासा है। टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगे स्नैपचैट के कंटेंट में मुस्कान साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर क्या बात करती थी, ये भी देखिए। राजा बेटा तुम अच्छे हो। राजा बेटा तुम्हारे हाथों में एक अच्छा काम लिखा है। तुम दोनों सुखी रहोगे तभी जब तुम ये काम कर दोगे। मैं दर्शन कराऊं आपको? पापा से जब बात करना हो तो बताना। मैं चाहती हूं तुम दोनों सुखी रहो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये काम करना होगा। मुस्कान ने सौरभ की हत्या क्यों की, इसकी तमाम थ्योरी सामने आ रही हैं। जैसे साहिल के लिए दौलत की चाहत में, हीरोइन बनने की चाहत में, परिवार में तकरार की वजह से, अपने बचपन के प्यार को हासिल करने के लिए, बेरोक-टोक जिंदगी जीने के लिए। लेकिन सौरभ से पीछा ही छुड़ाना था तो क्या सौरभ की बेरहमी से हत्या और लाश के 15 टुकड़े करना ही आखिरी रास्ता था? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें सिर धड़ से अलग है। सीने पर धारदार हथियार से हमले के 3 गहरे घाव मिले। हाथों में दोनों कोहनी की हड्डी टूटी मिली। कलाई के जॉइंट भी टूटे मिले। वहीं डॉक्टर ने सौरभ की मौत की जो वजह पोस्टमार्टम में लिखी है उसमें उसने शॉक, हैमरेज और शरीर से ज्यादा खून बहने को मौत की वजह बताया है। सौरभ तो चला गया, लेकिन अपने मौत के बाद कई राजों को उलझा गया। तंत्र मंत्र और काला जादू की थ्योरी के पीछे कुछ हालात भी हैं।